परिवारवाद है, क्या लग रहा है परिवारवाद है या नहीं? योगी जी को अपना परिवार बनाने के लिए कौन मना किया है? परिवारवाद अगर गलत है, परिवारवाद अगर जनता को गलत लगता है, शायद हो सकता है कि परिवारवाद की वजह से ही हारे हो। ईवीएम अगर हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईवीएम लाया कौन? मोदी लाया था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जात के नाम पे बुआ का लड़का, चाहे मौसी का लड़का या चाचा का लड़का, जो चीजें किसी सिचुएशन पे निकल जाती हैं। बच्चे हैं, बच्चे से गलती हो सपा सरकार वाली ही बोल सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जनार्दन तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। क्यों बनेगी, क्यों नहीं सपा की बनेगी? को नहीं पता क्यों बनेगी। नहीं, वो आप बेहतर बताएंगे ना, आप यहाँ के आम नागरिक हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अखिलेश तो वो बढ़िया काम नहीं करते, वो भी बताते हैं हमने डायल 100 काम बढ़िया की बंगाल में। ममता दीदी क्या काम की बंगाल में? अच्छा काम की होती, आई होती ना वापसी, रिपीट की होती नहीं की होती। अच्छा काम जब करवा नहीं। लेकिन अखिलेश तो गए बंगाल में तो बोल रहे हैं ममता दीदी अब हारी नहीं है, आपको हराया गया। ये लोग जहाँ जीतते हैं तो ईवीएम सही है, हम लोग जहाँ जीतते हैं ईवीएम खराब है। हाँ भैया बताइए, ईवीएम क्या नाम, पहले अपना नाम बताइए। विकास यादव। ईवीएम अगर हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो उसके बाद समझ में आएगा किसकी सरकार आती है, किसकी सरकार नहीं आती है। ये बताइए, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर से हर एक आदमी, हर एक नागरिक, जैसे ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव को हटा के जो कागजी पहले जो चुनाव होता था उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए। तब तो एक मिनट हम बता रहे हैं, तब नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, नहीं संभाल पाएंगे। विपक्ष नहीं संभाल। अदर पार्टी का 6 या 7 राज्यों में विपक्ष लोग सरकार में है। जैसे कि आपका कर्नाटक के क्या हो गया और जम्मू कश्मीर विपक्ष में 5-6 लोग हैं। आखिर वो भी तो चुनाव ईवीएम से हुआ है ना, तो वहाँ पे कैसे ईवीएम सही हो गया? वहाँ पे ईवीएम कैसे सही हो गया? ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव तो वहां भी हुआ था, केरला तमिलनाडु में भी हुआ था, लेकिन वहां ईवीएम गलत नहीं हुआ। बंगाल में कैसे गलत हो गया? 10 घर है आपके, घर में अगर 10 कमरे हैं आपके पास, अगर 2 कमरे आपको दे दें तब बोलना बंद कर देंगे, 8 कमरे में हम राज करेंगे। ये होता है ईवीएम। तो ये बताइए, ईवीएम को लाया कौन था? मोदी सरकार लाई है। राजीव गांधी के समय ईवीएम आया था। नहीं, मोदी सरकार लाई है। ईवीएम शुरू हुआ था जब राजीव गांधी का जब समय था। बात नहीं है, कोई चीज लॉन्च होने, शांत रहिए, कोई चीज लॉन्च होने से का मतलब नहीं होता है। मोबाइल यूज करने का तरीका सही भी हो सकता है, मोबाइल यूज करने का तरीका गलत भी हो सकता है। पेटी में कुछ ज्यादा समस्या ये भी समस्या थी कि पेटी को लूट लिया जाता था, आगजनी हो जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होता था, ये सब भी तो वहाँ मामले होते थे। हत्याएं होती थी बंगाल में, बम मार दिया जाता था। 2014 में जब सेंट्रल में गवर्नमेंट आया था, अब कहीं हत्याएं नहीं होती हैं। नहीं, हत्याएं होती हैं, लेकिन ईवीएम पर कहीं ऐसा मामला बहुत कम देखने को मिलता है पहले की तुलना में। भाई सरकार बेहतर ये देखा जाएगा कौन सी बेहतर है। अगर विपक्ष अगर कह रहा है कि ईवीएम हटा दिया जाए तो एक बार उनको ईवीएम हटा करके चुनाव करा लेना चाहिए। अगर विपक्ष अगर ये कह रही है कि ये बताइए 2014 में जब सेंट्रल में गवर्नमेंट आई थी, जब मोदी जी पहली बार सत्ता बनाए थे, उस समय ईवीएम से आया था कि बैलेट से? क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं आपसे, हम क्या कर रहे हैं आपसे कि 10 में से अगर 2 आपको दिया जाए, 8 अगर हम अपने पास रखें तो आप शांत रहिए। उस समय तो पूरा देश में वोटिंग हुआ था ना, लोकसभा का इलेक्शन था, तो पूरा देश की जनसंख्या भाजपा को चुनी थी उस समय। 27 का चुनाव है भैया, आप 6 महीने पहले से हम लोग को राशन दो बार मिलने वाला है। कैसे जीत गए? आजमगढ़ कैसे जीत गए? ईवीएम में खेला था, आजमगढ़ कैसे जीत गए? ये कह रहे हैं भैया कि आजमगढ़ में भी तो ईवीएम से ही हुआ था, फिर आजमगढ़ कैसे जीत गए? भैया जहाँ 100 में 100% उन्हीं को पड़ गया तो जाहिर सी बात है जीतना है। तो वो कैसे पड़ा? सही हो गया था। हर एक आदमी जानता है कि क्या सही है क्या गलत, हर एक आदमी जानता है। स्मार्ट मीटर से हर एक आदमी परेशान है भैया। लोग मीटर ले जाके घूम रहे हैं। क्या खत्म कर सारे क्या कर रहे हैं? अरे तर्क वितर्क का बात नहीं करेंगे हम। हमारे क्या लग रहा है गोरखपुर में 2014 से पहले का गोरखपुर कैसा था, अब का गोरखपुर कैसा? अच्छा लग रहा है। 100 नहीं, अच्छा लग रहा है। 100% नहीं। आप लोग गोरखपुर के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं,
कौन लग रहा है, कौन सी सरकार गोरखपुर के लिए ज्यादा करके दी है? मेरा ट्रांसपोर्ट नगर अच्छा लग रहा है। जमीन का आपको कौन लग रहा है गोरखपुर के लिए कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर करके दी? जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वहाँ तो अच्छा लगना ही चाहिए भैया। यहाँ के तो मुख्यमंत्री हैं, योगी जी जमीन का डीलर है, हैं। लेकिन सबका अगर एनकाउंटर जमीनी करना स्तर से देखा जाए, जमीनी स्तर से देखा जाए मेरा भी वही खिलाफ हुआ है। तो सही क्या है गलत क्या है हर एक जनता जाए। क्या गोरखपुर में आपको क्या गड़बड़ देखने को मिल रहा है जो लग रहा है सरकार किसी के साथ पक्षपात कर रही हो, किसी को मुआवजा ना दे रही हो? मुआवजा बहुत लोगों को नहीं देती है, मुआवजा बहुत लोगों को। कहाँ का घटना है? अभी अयोध्या की जगह आप देख लीजिए आप, अयोध्या में बहुत लोग भैया कह रहे बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें जनता रो रही थी। अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह पे यदि हॉस्पिटल बन गया होता, एम्स बन गया होता, यदि यूनिवर्सिटी बन गई होती तो ज्यादा बेहतर होता। खेसारी ने भी बोला था। क्या लग रहा है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये हमारे अच्छा होगा। शांत रहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दिया जा रहा है। हमको नई तकनीकी, नए विचार, नई ऊर्जा से जो काम करता है उसके लिए वोट देना चाहिए। तो एमवाई समीकरण की, पीडीए की समीकरण के कौन बात करता है? योगी जी बात करते हैं कि अखिलेश यादव बात करते हैं? अखिलेश यादव बात करते हैं। फिर बात तो वो भी करते हैं, बात ये भी करते हैं, तो वो तो दोनों पक्ष, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। योगी जी का एमवाई का समीकरण का मतलब महिला है और यूथ है, इनका एमवाई समीकरण का मतलब है मुसलमान और यादव। तो कौन सा समीकरण आपको बेहतर लगा? यही सही है भैया कौन सा समीकरण आपके हिसाब से, कौन सा समीकरण बेहतर होना चाहिए? जात के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जातवादी तो वही करता है। जात नहीं जात, महिला में और यूथ में जात कहाँ है ये बताइए। जात के नाम पे हाँ बताइए। इस सपा पार्टी में आपके पास जाएगा जितने भी विधायक सांसद जो भी हैं, आप ध्यान से देखिएगा, कोई ना कोई फुआ का लड़का, चाहे मौसी का लड़का या चाचा का लड़का, कोई ना कोई रिलेशन में निकल जाएगा। लेकिन इस पार्टी में देख लीजिए, हम सपोर्टर है लेकिन हम पार्टी के सदस्य या कुछ है नहीं। लेकिन इसमें हम भाजपा में ये देखे हैं, कोई भी जैसे जाति, जैसे ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है सपा में परिवार? सही बोला है, एक परिवार में इतने सांसद कैसे बन गए? क्या मानना भैया, जैसे ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि सपा में या कांग्रेस में भी परिवारवाद है, क्या लग रहा है परिवारवाद है या नहीं? योगी जी को अपना परिवार बनाने के लिए कौन मना किया है? योगी जी का तो परिवार ही नहीं है। योगी जी परिवारवाद आपके हिसाब से बेहतर चीज है, करना चाहिए। परिवार बनाने के लिए कौन मना कर रहा है? मतलब परिवारवाद करना चाहिए आपके हिसाब से, बढ़िया चीज है। अगर परिवारवाद इतना पहले हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, मतलब जो काबिल है उसको आगे आना चाहिए कि जो आपका वंशानुगत चला रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सुनिए, अगर परिवारवाद गलत है तो हारे क्यों नहीं वो? हारे क्यों नहीं? परिवारवाद अगर गलत है, परिवारवाद अगर जनता को गलत लगता है तो उनको सांसद क्यों बनाए? उनको सांसद क्यों बना? उनके पास वही जनता तो उनको राज्य से बाहर कर दी, वही जनता तो राज्य से बाहर कर देखिए भैया एक चीज, वही जनता तो नहीं चुन रही है उनको। 2 बार चुनाव हुआ, दोनों बार पटका नहीं खा गए। शायद हो सकता है कि परिवारवाद की वजह से ही हारे हो। ईवीएम हटा, वही अखिलेश यादव बंगाल में भैया न्यूज देख लिए होंगे, बंगाल में वोट लूटा गया है। बंगाल में ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं जिसमें पुलिस सीधे ये कह रही है कि अगर थोड़ा सी भी गलत किए। क्या लग रहा है अखिलेश यादव गोरखपुर से जीत पाएंगे? आप नहीं जीत पाएंगे। योगी जो क्या लगता है जाके वहाँ जीत पाएंगे? उनके गढ़ में आजमगढ़ हर इंसान का अपना अपना एरिया होता है। वहाँ तो उपचुनाव में जो वो थे निरहुआ जो थे वो तो उपचुनाव में एक बार जीत भी गए थे। क्या लग रहा है उपचुनाव भी यदि होता है यहाँ पर, उपचुनाव में भी जीत पाएंगे यहाँ से? कौन? अखिलेश यादव। मैनपुरी से योगी जाके, या उनका कोई मैनपुरी से अखिलेश योगी जाके जीत जाएंगे। हर इंसान का अपना। क्या लग रहा है यहाँ से जीत पाएंगे? पता नहीं, तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। अखिलेश यादव गोरखपुर से क्या लग रहा है जीत पाएंगे? कभी लड़ पाए आज तक? वो नहीं लड़ पाएंगे, वो तो नॉमिनेशन करना है। आए उन्हीं को बुलाया जा रहा है, उन्हीं को बुला। ममता बनर्जी जीत गई। आज वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मिलने जब गए, जब उनको सम्मानित किए अंगवस्त्र पहना के, तो कह रहे हैं कि आप हारी नहीं है ममता दीदी। इस पर क्या कहना? तो वो भी लड़ जाए के देखिए सुनो, ममता को लाए प्रचार करने के लिए, ममता दीदी आ जाए। अभी चुनाव नहीं हो रहा है यूपी में, ममता आ जाए और कोई हो वो भी आ जाए, लड़ लेना अखिलेश गोरखपुर से। क्या कहना है भैया? देखिए, जो आपने सवाल किया है कि अखिलेश यादव गए ममता जी के आवास पे, बोले आप हारी नहीं, हराया गया है।
जैसे विपक्षी, जैसे बंगाल का जो जब सर्वे आया है, जब भाजपा सरकार जब बनी है, तो विपक्ष पार्टी एकदम उनके मन में इतना डर आ गया, उनको लग गया कि मेरे पैर के तले जमीन खसक गई। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। एक मिनट सुनिए, उनके पास पूरे, हम अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें विपक्षी पार्टी जितने भी हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, जितने भी विपक्षी हैं, इन लोगों को ये डर लग गया कि अब तो भाई बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुआ है। ऐसे अखिलेश यादव ने बयान दिया था, अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि योगी जी को गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशाला बनवाते हैं, हमें खुशबू पसंद है, इसीलिए हम इत्र पार्क बनवाते हैं। क्या लग रहा है किसी यदुवंशी के मुंह से ऐसी भाषा शोभनीय है आपके? नहीं ऐसी बात नहीं, ये शोभनीय नहीं है। योगी के बाद एक चीज जान लीजिए भैया, एक चीज जान लीजिए भैया, जो चीजें किसी सिचुएशन पे निकल जाती हैं उनको बीजेपी वाले ट्रोल कर लेते हैं। किसी भी बात को ट्रोल नहीं करना चाहिए। उनके पिताजी के भी मुंह से निकला था, जब मुलायम सिंह यादव सरकार में थे, उनके मुंह से भी निकला था कि ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, यदि रेप हो जाता है तो ये क्या गलती से निकलता है? माननीय मोदी जी के मुंह से निकला था, मेरे प्रधानमंत्री जी से। क्या लग रहा है इतनी बड़ी बात स्लिप ऑफ टंग हो सकती है? माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री जी, एक सेकंड, माननीय मोदी जी के मुंह से निकला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये क्या है? ये तो स्लिप ऑफ टंग मान सकते हैं, पढ़ाओ की जगह पटाओ हो सकता है, लेकिन रेप हो जाता है, ये आपको लग रहा है स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? इतनी बड़ी बात। वही तो कह रहे हैं, किसी चीज को मीम से नहीं बनाना चाहिए। मीम्स की बात नहीं है, स्लिप ऑफ टंग ये हो सकता है कि 10 करोड़ की जगह पर 10 लाख हो जाए, ये हम बोल सकते हैं स्लिप ऑफ टंग। पैसे की इधर उधर गिनती में ऊपर नीचे हो सकता है, ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं आप कि योगी जी से स्लिप ऑफ टंग हुआ है, आप निकालेंगे मिल जाएगा, लेकिन दोनों लोगों की भाषा में आप जब अंतर देखेंगे तो क्या लग रहा है इतना बड़ा बात कि बच्चे हैं, बच्चों से रेप हो जाती है, ये बात स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, जीप फिसल सकता है इतना लंबा। कोई गार्जियन बोल सकता है, सपा सरकार में ऐसा होता है? क्या लग रहा है? सपा सरकार वाले ही बोल सकते हैं, ये सपा सरकार, भाजपा वाला कोई नहीं बोलेगा, ये सपा सरकार, सपा पार्टी वाले बोल सकते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे से गलती हो सकता है। क्या लगता है महिलाएं किसकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं आपके हिसाब? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए मोबाइल पे, डाटा, हाँ मोबाइल पे डाटा उठा के देख लीजिए। तब कहाँ देखेंगे? मोबाइल पे डाटा उठा के देख लीजिए भैया, डाटा उठा के देख लीजिए। बंगाल में 2.5 लाख वहाँ पे पुलिसकर्मी बुलाया गया और चुनाव डालने के लिए। पुलिस हर जगह जाती है, चुनाव डलवाएंगे 2.5 लाख। हो सकता है वहाँ मामला संगीन हो, वहाँ उपद्रव जैसे माहौल हो, तो ये तो बेहतर तरीके से, यदि मान लीजिए वहाँ कहीं आगजनी हो जाता तो आप कहते हैं कि सेंट्रल ने, चुनाव आयोग ने सही से चुनाव नहीं किया। बंगाल की कहानी आपको पता है, यदि सही से चुनाव ना होता, कहीं बूथ कैप्चरिंग हो जाता, कहीं आगजनी हो जाती, तो आप ही बयान देते हैं कि चुनाव आयोग ने सही से चुनाव नहीं किया। यदि वहाँ इन्होंने फोर्थ भेज दिया, फोर्थ भेजने से कौन सा जनता का नुकसान हो गया? चुनाव आयोग भाजपा सरकार के है भैया, चुनाव आयोग ही भाजपा सरकार की है। चुनाव आयोग के समय, मतलब चुनाव जब होता है उस समय पुलिस किसके अंडर में होती है? कौन भेजता है पुलिस को? कौन सीआरपी को भेजता है? केंद्र सरकार भेजती है, चुनाव आयोग के द्वारा भेजा जाता है। जी। क्या लग रहा है? नहीं तो वहाँ तो मतलब भेजने से क्या गलती हो गया? वो तो बेहतर चीज हुआ ना कि ज्यादा फोर्स भेज रही है, उसको डर का माहौल हो सकता है कहीं उपद्रव हो जाए, उपद्रव ना हो, उसकी वजह से उन्होंने पहले से अपने लिए लिया। 2.5 लाख फोर्सेस बनाया जाएगा, 2.5 लाख भेजे, 3 लाख भेजे, 4 लाख भेजे, सरकार को लेकर 10 लाख भेजना चाहिए, 10 लाख भी भेज देगी उत्तर प्रदेश में। यदि लगेगा कि अभी मान लिया यहाँ हो रहा है, यहाँ लगेगा कि 10 पुलिस से ये ट्रांसपोर्ट नगर नहीं संभलेगा तो 100 पुलिस यहाँ खड़ा करवा देगी। भैया मैं कह रहा हूँ, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो बैलेट पेपर से एक बार भाजपा सरकार को चुनाव करा देना चाहिए। भाई बैलेट पेपर की बात जो आप कर रहे हैं, तो वो लाए थे राजीव गांधी, ईवीएम लाए राजीव गांधी। मोबाइल से अच्छी भी चीजें देखनी दुनिया आगे की तरफ बढ़ेगी कि पीछे की तरफ जाएगी, ये बताइए। टेक्नोलॉजी से आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे, इतना बड़ा देश है जी। चुनाव तो निष्पक्ष हो जाएगा ना? क्या लग रहा है निष्पक्ष नहीं है? एकदम चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। भैया कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, क्या कहना आपका? हेलो, 2 घंटा काउंटिंग में लेट होता है तो जल्दीबाजी हो जाती है विपक्षी पार्टियों की, चाहे जो भी पार्टियां हों। और ईवीएम से ना हो तो कितने दिन में होगा चुनाव? ईवीएम लाया कौन? मोदी लाया था? कौन लाया था बताइए? ईवीएम कौन लाए थे? तब तो उनसे कहा नहीं पूछे तब भी।